हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आप सबका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नहीं पसंद आए तो कमेंट्स कर देना क्यों नहीं पसंद आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप ऊपर का लाइन देख रहे हो, आज 9 अगस्त की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक दिन में से एक है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रांतिकारी और सीखने के लिए इतिहास में बहुत कुछ देकर गया है ये महीना। ठीक है, तो आज के दिन की बात करते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो भारत की आज़ादी। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस आज़ादी के लिए हमने कितने सारे कुर्बानियाँ दी, कितने सारे आंदोलन किए। उनमें से एक जो है वो आज है 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन भारत के महात्मा गांधी जी ने दिया था और भारत को एकजुट होकर अंग्रेजों से मुकाबला करने का क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा बहुत कुछ भारत के राजनीतिक इतिहास में भी देखा जाए तो बहुत इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे मेन महत्वपूर्ण ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त को ही दिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ करो या मरो का नारा दिया था। इसमें भारत के जो बहुत सारे क्रांतिकारी, महिलाओं से लेकर हर एक नागरिक ने अपनी तरफ से बहुत बलिदान दिया। आपके हमारे दादाजी परदादी जो अगर आज होंगे तो उनको मैं बोलूँगा कि एक बार जाकर उनके पैर छू लो, क्योंकि उनको जैसे आप और हम लोग इस समय इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और अगर इस समय की बात की जाए, इसके अलावा अगर दूसरी महत्वपूर्ण घटना की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज के दिन इस 9 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आदिवासियों के लिए एक प्रकार से हमारी कृतज्ञता और ये बनाए रखने के लिए अच्छा कदम है। जैसे कि मजदूर दिवस के रूप में कुछ दिन मनाते हैं, कुछ दिन मदर्स डे मनाते हैं, वैसे ही आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसे आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है। अब थोड़ा आदिवासी के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे देश में बहुत सारे आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब क्या, अगर शॉर्ट में समझा जाए कि अपनी पुरानी परंपराओं को आगे ले जाते हुए बिना किसी परिवर्तन के ही जैसे हो उसी चीज़ को अपनाए हुए लोगों को ही देखा जाए तो आदिवासी कहते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, आदिवासियों में और हमारे आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है अगर ध्यान से समझा जाए तो। कैसे, अब जैसे कि आदिवासी नॉर्मली जब हमारे माइंड में क्या आता है कि जंगल में रहेंगे, जंगल में जैसे तैसे रहते हैं, जो भी मिलकर खाते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। जंगल में रहते हुए उन पेड़ों को बिना काटे उनकी रक्षा करते हुए पर्यावरण को बनाए रखते हुए जैसे है उसके अंदर रहने की ज़िंदगी को ही आदिवासी जीवन कहते हैं अगर ध्यान से समझा जाए तो। हम लोग जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, पक्के मकानों में रहते हैं, एसी फ्रिज सब कुछ यूज़ करते हैं, तो भी हमारे पास संतुष्टि नहीं है। लेकिन अगर आदिवासियों का जीवन देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत। कभी कभी आप और हम लोग जब पहाड़ पर जाते हैं तो अंदर से फील आता है काश यार इसी जीवन में रह जाए। और सही असली जीवन देखा जाए तो शांति वाली जीवन वही है, बिना किसी टेंशन के। अभी जैसे कि यहाँ हमारे बच्चे यहाँ पे आप और हम लोग पिज्ज़ा और बर्गर के लिए लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं लड़ते। जो मिल गया, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, जो मिल गया उसी को खाओ पियो ऐश करो। तो ये दिवस की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, इस दिन को मैं बोलता हूँ हर किसी को याद रखना चाहिए और उस जीवन की प्रेरणा लेना चाहिए। और आप जैसे वो जिस हालात में हो उसमें खुश रहने की प्रेरणा जो है ना, ये दी है। अब बात करते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप और हम लोग फेसबुक पर बहुत सारे ऐसा देखते हैं कि किसी भी देश को बर्बाद ना परमाणु बम कभी नहीं कर सकता है, और अगर उसे बर्बाद करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उनके ऊपर कभी फिलहाल इसके ऊपर बात करते हैं कि किसी भी देश को ना परमाणु बम भी नहीं खत्म कर सकता। इसका सबसे जीवंत उदाहरण अगर बात की जाए तो जापान अपने आप में है। एक रिस्पेक्ट यार, जापान को तो आप और हमें देना ही चाहिए, क्योंकि आज के दिन बात की जाए तो नागासाकी में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे बम फोड़ दिया था। 2 दिन थे, एक 6 अगस्त का था और एक 9 अगस्त का। पहला जो हुआ था हिरोशिमा में हुआ था और दूसरा नागासाकी में। और इतना बेकार हालत था, परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है ये लोगों को अमेरिका ने जापान पर हमला करके पूरी दुनिया को दिखाया कि आज अगर परमाणु बम से युद्ध हो जाए तो शायद आप और हमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये हथियार कितना खतरनाक है आप सोच सकते हो। यहाँ तक कि इसके जो रचयिता है परमाणु बम के, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो खुद एक मेंटली डिसऑर्डर में चले गए थे कि मैंने ऐसी चीज़ क्यों बनाई। तो आप सोच सकते हो। तो यही कहूँगा कि जापान, लेकिन अगर परमाणु बम की बात की जाए तो वो बम तो आज के समय में 2026 में पूरी तरह से गायब हो गया जापान से। जापान को हम उगते हुए सूरज के देश के तौर पर जानते हैं। वो ऐसा देश था कि जो बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, अपनी दुनिया में मस्त एकदम शांति में जीवन जी रहा था, लेकिन वहाँ पे भी एंट्री हो जाती है किसकी, अंग्रेजों की और आतंकी समुदाय लोगों की। तो उसकी वजह से ही पूरे दुनिया से कनेक्शन होता है और कनेक्शन के तहत ही उन पर बम फोड़ जाते हैं। तो लेकिन ये सीखने लायक है कि इतिहास से कि कोई भी चीज़ आपको बर्बाद नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहो। तो वहाँ के जापान के युवाओं को एक सैल्यूट तो बनता है यार कि
इतना होने के बाद भी लोग कह रहे, अगर देखो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे एक छिपकली भी, कीड़ा मकोड़ा भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर लोगों ने जीवित रहा, नए शोध किए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, और आज देखो टेक्नोलॉजी, रेलवे, हर एक चीज़ में देखोगे ना, जापान इंडिया से काफ़ी आगे है, इंडिया भी काफ़ी आगे है बहुत सारे देशों से, हमारे पड़ोसी देशों तो बहुत आगे हैं अगर देखा जाए तो। बस कुछ गद्दारों की वजह से आज हम थोड़ा आगे पीछे हैं, लेकिन हम भी एक दिन आगे जरूर बढ़ेंगे। तो अगर आप भी इतिहास से कुछ सीख सकते हैं तो यही कि आगे बढ़ना है, पुरानी चीज़ों को भूल कर एक साथ मिलकर। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको जानकारी लायक, ज्ञानवर्धक लगी रहेगी तो प्लीज़ शेयर कर दो, और शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, इसी के साथ राम राम, जय हिंद, मिलते हैं 15 अगस्त को।